नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे 11 दिसंबर जो कि भगवान गीता जयंती मनाया जाता है। तो गीता जयंती का अर्थात ये हुआ जिस दिन भगवान ने अर्जुन को 700 श्लोकों में भगवत गीता का ज्ञान दिया, उसी को गीता जयंती कहा जाता है। तो गीता जयंती मतलब गीता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग। तो इसमें अलग अलग योग है। तो योग जैसे कर्म योग मतलब अपन कैसे भक्ति करें कर्म करते हुए भी। तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं, जैसे कि 1 घंटा काम किए, उसमें बीच बीच में हम भगवान का नाम जप लिए, या बीच बीच में ही मन में भगवान का, जैसे आधा घंटा काम किए, थोड़ा सा राम राम बोले, फिर काम करते रहे। मन में ही आप उस चीज़ को करते करते ये काम करते रहेंगे तो ये कर्म योग हो जाएगा। और अपने कर्म को ईमानदारी से करना है, क्योंकि भगवान को दीनता और ईमानदारी बहुत ही पसंद है। दूसरा है भक्ति योग। तो भक्ति हमें करना है, लेकिन उसमें योग करना है। भक्ति ऐसा करना है कि मन रम जाए भगवान में। भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं करना है, भक्ति को छुपा उसको भक्ति आप करो, लेकिन उसको अंदर छिपा के करो। ये मत बताओ कि हम इतनी माला आज किए, इतनी माला कल किए। ये हमको छुपा के रखना है। जितनी आप भक्ति को छुपाएंगे उतना आप ऊंचा उठेंगे भक्ति के मार्ग पर। तो भक्ति में योग करना है, तो वह भक्ति योग कहलाएगा। अब तीसरा है ज्ञान योग। तो ज्ञान आप जानते हैं कि ज्ञान की बहुत आवश्यक है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, महापुरुषों का आप सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक आपको भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। जब आप भगवान के बारे में जानोगे तभी तो आपको भक्ति और पूजा की विधि समझ में आएगी, जिससे आप वो पूजा विधि करेंगे, जिससे जो महापुरुष पूजा विधि बताएंगे उसको आप अपने जीवन में उतारोगे, तो आपको आपका नित्य प्रति ज्ञान बढ़ते जाएगा। इसलिए हर रोज़ सत्संग सुनना बहुत ही आवश्यक है। आधा घंटा सुने या 1 घंटा, जैसे भी समय निकाल कर अवश्य सत्संग करें। 1 घड़ी आधी में पुनिहात, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तो जैसा भी हो सत्संग अवश्य करना है। सत्संग नहीं करोगे तो कुसंग में फंसोगे, इसलिए सत्संग अवश्य करना है। और ज्ञान में योग लाना। तो ज्ञान में योग कैसे आएगा? जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे तो आप में एक विवेक बुद्धि जागृत होगी, प्रज्ञा बुद्धि जागृत होगी, जिससे कि आप अच्छे और बुरे कर्म के बारे में, अच्छा और बुरे के बारे में समझ पाएंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसको आप दृढ़ता से कर भी पाएंगे। तो इसलिए आप महापुरुषों का सत्संग श्रवण अवश्य करें और भगवत गीता का श्लोक पाठन अवश्य करें। और जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सिद्धियों में ना फंसे। यदि आप उड़ भी लिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पक्षी लोग भी उड़ते हैं। यदि आप किसी के मन की बात को जान लिए तो ये भी कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, ये तो फेस रीडर वाले भी जानते हैं। यदि आपको पानी के अंदर भी तैरना आ जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मछली भी पानी के अंदर ही तैरती है, रहती है। तो इसलिए हमको उससे कुछ ऊपर हट के करना है, क्योंकि यह मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है मनुष्य जन्म। उसको हमको सत्युपयोग करना है, अच्छे ज्ञान ध्यान भजन में लगाना है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग तक पहुंचना है। जय श्री राधे। नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे
श्रीमद् भगवद गीता जयंती क्यों मनाई जाती है? गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसकी रचना हुए हजारों वर्ष बीत गए हैं, किंतु उसके बाद उनके समान किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई है। 18 अध्याय एवं 700 श्लोक में रचित तथा भक्ति, ज्ञान, योग एवं निष्कामता आदि से भरपूर यह गीता ग्रंथ विश्व में एकमात्र ऐसी ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इस साल श्रीमद् भगवद गीता जयंती 23 दिसंबर 2023 को है। श्रीमद् भगवद गीता ने किसी मत पंथ की सराहना या निंदा नहीं की, अपितु मनुष्य मात्र की उन्नति की बात कही है। गीता जीवन का दृष्टिकोण उन्नत बनने की कला सिखाती है और युद्ध जैसे घोर कर्मों में भी निर्लेप रहने की कला सिखाती है। मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति का स्वाद दिलाती है गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, 94,569 शब्द हैं। विश्व की 578 से भी अधिक भाषाओं में गीता का अनुवाद है। यह मेरा हृदय है, ऐसा अगर किसी ग्रंथ के लिए भगवान ने कहा है तो वह गीता जी है। गीता में हृदयम पार्था, गीता मेरा हृदय है। गीता ने गजब कर दिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान को भी धर्म क्षेत्र बना दिया। युद्ध के मैदान में गीता ने योग प्रकट किया। हाथी चिहाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, दोनों सेनाओं के योद्धा प्रतिशोध की आग में तप रहे हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ता से उदास बैठे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। आज़ादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों को जब फांसी की सजा दी जाती थी, तब गीता के ही श्लोक बोलते हुए वे हंसते हंसते फांसी में लटक जाते थे। श्री वेद व्यास ने महाभारत में गीता का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किन्मयी शास्त्र विस्तारे या स्वयं पद्मनभस्य मुखपदाद्वि स्मृतः। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? विदेशों में भी गीता जी का महत्व समझकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगे हैं। भारत सरकार भी अगर बच्चों एवं देश का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो सभी स्कूल कॉलेजों में गीता अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग भी दिया है, जिससे कि बच्चे कर्म करना सही ढंग से सीख सकें। जय श्री राम।